एक बार क्या हुआ कि अकबर के राज्य का खजाना पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब राज को चलाना था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो उसने बुलाया बीरबल को। बीरबल से पूछा कि खजाना तो खत्म हो गया है, अब कहाँ से लेकर आए। उसने बोला कि एक व्यापारी है, वो आपकी मदद कर सकता है, चलो। तो दोनों गए इस व्यापारी के पास। व्यापारी के पास जाकर बात बताई कि खजाना खत्म हो गया और राजा को तुम्हारी मदद चाहिए। कहा बिल्कुल, मैं मदद करूंगा। और उसने कमरा खोला जिसमें बहुत सारा सोना चांदी था, जो राजा से भी ज्यादा था। राजा देखकर शौक हो गया। उसने पूछा इतना खजाना कैसे। उसने बोला महाराज, ये तो मैंने बस वो टैक्स की चोरी करके बचाए हैं, पर चूंकि राज को जरूरत है तो आप सब ले जाइए। राजा उसका सारा खजाना ले गया और साथ साथ बोला तुमने टैक्स की चोरी की है, अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। काम करो, कल से इसको अस्तबल में काम लगा दो, वहां बैठेगा, घोड़ी की लीद साफ करेगा। एक तो व्यापारी ने राजा की मदद की और इनाम में उसको मिला क्या, घोड़े का अस्तबल। व्यापारी ने कुछ बोला नहीं। 6 महीने बाद राजा का खजाना फिर से खाली हो गया। फिर से उसने बीरबल को बुलाया और बीरबल से पूछा अब क्या। बीरबल ने बोला चलते हैं उसके पास। किसके पास? बोले उसी व्यापारी के पास। बोले उसके पास क्या होगा, उससे तो सारा ले ही लिया। फिर वो दोनों वापस फिर से गया अस्तबल में। उसको बताया कि ऐसी बात है। बोले महाराज कोई बात नहीं, ये लो। देखा कि खजाना पहले से भी दुगना। बोले ये कैसे? बोले अस्तबल में काम करते करते मुझे पता चला कि आपकी जात जो सैनिक है वो भ्रष्टाचारी है, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ कुछ पैसे देते रहो, अगर नहीं दोगे तो मैं राजा को बता दूंगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे करते करते मैंने वो खजाना जमा कर लिया। राजा को और गुस्सा आ गया। उसको बोला इसे यहाँ से हटाओ और इसको भेजो समुद्र के किनारे, वहाँ पर बैठ कर जहाजों की गिनती करेगा। भेजते वहाँ पर। 6 महीने बाद फिर राजा का खजाना खाली। अब राजा क्या करे? बीरबल को बुलाया। बीरबल इससे पहले कुछ बोलता, राजा ने कहा चलिए उस व्यापारी के पास। तब इस पर बीरबल ने जवाब दिया महाराज अब उसके पास तो मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं, फिर देखते हैं। क्या व्यापारी के पास, उससे पूछा। फिर उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। व्यापारी ने बोला कोई बात नहीं महाराज, ये लो। अब खजाना पहले से भी और ज़्यादा। अब राजा चक्कर खा रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि इसके पास इतना खजाना आया कहाँ से। फिर उससे पूछा ये आया कहाँ से। इस तरह महाराज आपने मुझे यहाँ काम पे लगाया जहाज को गिनने का, तो यहाँ पे बहुत सारे जहाज ऐसे आते थे जो टैक्स की चोरी करते थे। मैंने उनको बोला कि मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी है, अगर तुमने कुछ इधर उधर किया तो मैं राजा को बता दूंगा। बस फिर क्या था, वहाँ से मुझे पैसे मिल गए और धीरे धीरे करते करते मेरा पूरा खजाना फिर से भर गया। और इसकी बातों को सुनकर राजा शॉक हो गया। और इस तरह से कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कहानी में बहुत कुछ सिखाती है। पहली चीज़ ये सिखाती है कि अगर कोई आपसे सारा धन भी ले ले तो निराश नहीं करना चाहिए। तो विपत्ति में भी संभावनाओं को तलाश करना एक कला है। जिस तरह से राजा ने उसको अस्तबल में भेज दिया, वहाँ पर भी उसने पहले से ज़्यादा धन और संपत्ति कमाई। फिर वहाँ से उसको गुस्से में जब उसे समुद्र के किनारे भेज दिया, वहाँ भी और ज़्यादा उसने तरक्की किया। तो समस्याएं चाहे कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर संभावना तलाश करने वाला गुण है तो। क्योंकि अगर आप भिखारी रहेंगे तो आपकी नज़र हमेशा दूसरों के हाथ में पैसों पे ही रहेगी, वो भी 1 रुपया 2 रुपया, उससे ज़्यादा कभी आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप दर्जी हो और रोड पे निकले तो आपको बस दूसरों का कपड़ा ही दिखेगा। अगर आप मोची हो तो आप लोगों के नहीं बल्कि उसकी चप्पलों को देखेंगे। क्योंकि वो व्यापारी था इसलिए उसे घोड़ी की लीद नहीं दिखी, बल्कि उसे दिखा सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो आपको वही दिखेगा जो आप हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें।